हेलो गाइस, कैसे हैं सब। मैं घमू आप सबका आपके अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। रात के 9 बजे हैं और डिनर की तैयारी हो रही है। पुलाव बनाए हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है, इनके कहने पर ही बनाया है। मम्मा मैं ये वाला लूंगी। कौन सा? ये वाला। तूने जो चूज की थी वो ये वाली थी। अरे पर मम्मा कुछ मिला ये पैसे खाए कुछ। सब्जियां बहुत कम डाली है, इतनी भी बच्चे मना कर रहे थे कि बहुत ही थोड़ी डालना, और इतनी डाली है। तो अब जिसमें सब्जी ज़्यादा है वो बोल रहा है ये थाली हम नहीं लेंगे, जिसमें कम है उसके लिए दोनों ही बोल रहे हैं कि हम ये वाली थाली लेंगे। बच्चे उधर डांस कर रहे हैं, हम चोरी चोरी वीडियो ले रहे हैं। ऐसे तेजस लेने नहीं देता। चलो चलो चलो, लगता है बंद कर दिया। थोड़ी देर रुकते हैं। ये उस वाले गाने पे डांस कर रहे हैं, नाचूं मैं आज छम छम छम। तो तेजू को जो छम 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 वर्डिंग है ना, इस पे ये टांग हिलानी बहुत अच्छे से आती है, बाकी वाला ठीक ठाक कर लेता है। जब तक इनके चोट नहीं लगेगी तब तक तो ये खेलते रहेंगे, और जैसे ही चोट लगेगी किसी एक के तो शिकायत लेके आ जाएंगे, उसने मारा या इसने मारा। और फिर भले हम कितना ही समझौता कर दें, दोबारा जाके खेलने लग जाएंगे। दोबारा तब तक खेलेंगे जब तक लड़ाई नहीं हो जाएगी, चोट नहीं लग जाएगी। तो इस तरह अगर बड़े वाले भी करने लगें तो तब बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये भोलेपन में करते हैं और इनका तो जो है नेचर ही खेलना होता है, और ये भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन जब बड़े करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कत दे जाते हैं। जैसे कि अगर लड़ाई करनी है तो बहुत ही मस्ती में लड़ाई करो, कोई बात नहीं, डॉन बन के एकदम जो है अफलातून में आप लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका राज चल रहा है, तब तक आप करते रहो। और फिर जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अपने ऊपर आ गई है, अब हैंडल नहीं होता है, तो फिर जाके लोगों के सामने रो और कहो कि हमारे संभालो, हमारे बिगड़ गया है, हमारी ठीक करो। तो ये मैं क्या और किसकी बात कर रही हूँ इसको भी आगे पूरा करेंगे। उससे पहले संडे की रूटीन शुरू करते हैं। सुबह आज थोड़ी सी लेट उठी थी, 4:30 नहीं उठ पाई, 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि संडे के हिसाब से संडे के नाम पे थोड़ा तो लेट हो ही जाता है। फिर मैंने बाहर का पूरा कचरा निकाला, क्योंकि थोड़ी बहुत आंधी आई थी, उससे धूल मिट्टी भी आ गई थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सामने सीधा सूरज आ गया था और बिल्कुल ये चमक चमक ऐसे आई थी, तो बस इतना ही ले पाई। इसके बाद कैंपर आ गया था तो उसको ला के रखा और उसके ऊपर बाल्टी भर के रख दी, ताकि कोई भी ढक्कन ना खोले और पानी गर्म ना हो सके। नल से ले लेंगे बच्चे वगैरह सब, नहीं तो ऊपर से खोल देते हैं ढक्कन तो पानी हो जाता है गर्म, ठंडा नहीं रहता। अगर ढक्कन नहीं हटा है तो 2 दिन तक पानी जो है कल तक भी ठंडा रहेगा इसमें। अब मैं अपनी बनाऊंगी चाय, जो कि मेरी धनिया वाली चाय है। वो बनाते बनाते रात को थोड़ी बहुत रसोई की जो है खाना बनाते वक्त बिखर गई थी, वो थोड़ी सफाई भी कर दूंगी, क्योंकि सोचा सुबह कर देंगे, स्कूल तो जाना है नहीं, तो इस हिसाब से की नहीं, तो वो चाय बनते बनते हो जाएगी। इसके बाद चाय बनाने के बाद मैं करूँगा बाकी घर का काम करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो सुबह सुबह मोबाइल लेके नहीं बैठूँगी, ये वाला काम अब भी नहीं करूँगी। थोड़ा घर का काफ़ी काम सफाई वफाई हो जाए, काफ़ी सारा काम हो जाए। बच्चे सो रहे हैं अंदर तो डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, और अकेले काम करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं और अच्छे से हो जाता है, और ऐसे लगता है सारे उठ गए उसके बाद सबको काम किया हुआ मिला एकदम परफेक्ट इस तरह। और ये नाक मैंने इसलिए बांध रखी है कि ठंडे में से अचानक से सुबह उठ के बाहर आई हूँ तो बाहर की गर्म हवा लगेगी, उससे फटाक से जुकाम हो जाएगा, तो ये बांध के रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह जुकाम ना हो, वरना सीधी हवा लगते ही जुकाम हो जाएगा और फिर इसका कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे होम्योपैथी वाली दवाई बहुत ज़्यादा असरकारक है और मुझे 2-3 दिन से काफ़ी आराम है इस दवाई से, और अब लगातार काफ़ी महीने तक लेनी पड़ेगी। तो अब मुझे चाय पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और अब होम्योपैथी वाली दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जब ये दवाई लो ना तो इसके आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद मुंह के अंदर कुछ नमकीन, तीखी या फिर गर्म ऐसी कोई चीज़ ना जानी चाहिए, क्योंकि उसका फिर असर कम हो जाता है। तो चाय पीने की या तो मैं पहले ले लेती, पहले याद रहा नहीं तो अब ले ली है, और अब मैं अपने बिस्तर बना के
और फिर जाती हूँ फिर बाहर जो काम अधूरा वो करने। और उसके बाद जो है वो दवाई आँखों वाली भी लेनी है, लेकिन उसको थोड़ा गैप देते हैं इस वाली को लेने के बाद। ये भी जो है 10-10 मिनट के गैप पे लेनी है। इसको जुबान पे रख के गोलियों को चूसना होता है, हाथ भी नहीं लगाना होता है, ना ही इसको टच करना होता है, ढक्कन में लेके सीधा मुंह में डालना है। आज दिन में कुछ सिलाई का काम भी करना है, संडे है इसलिए काम ज़रूरी है। ऐसे सोचती हूँ कि रोज़ाना 1.5 घंटा ही निकलता है, वहाँ पर संडे क्या पता 2-3 घंटे निकाल पाऊँ, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। कभी कभार बना देती हूँ। आज एक ब्लाउज बनाना है, क्या पता शुरू होगा या बना पाऊँगी पता नहीं। अब आँख वाली दवाई लेनी है और आपको इसमें मैं 2-3 टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप कोई लेते हैं और आपकी आँखों में कोई दिक्कत है या कोई ड्रॉप्स लेते हैं तो देखिए, आई ड्रॉप लेते हैं ना तब हमारे जो है आँख से ये नाक में चली जाती है, जिससे बहुत जलन होती है और कभी कभार जो है ज़्यादा परेशानी करती है। तो आप ऐसे सिर उल्टा करके मतलब काफ़ी पीछे की साइड झुका के लेंगे तो वो नाक में नहीं आएगी। और उसके बाद यहाँ पर जब आप उंगलियाँ रखोगे तो दोनों साइड में ऐसे कुछ आपको लगेंगे, उनको दबा देंगे तो फिर आपके नाक में बिल्कुल दवाई नहीं जाएगी। और ये वाली वो दवाई है जो कि धूप में, लू में या फिर गर्मी के कारण आंखों में जलन होती है तो डॉक्टर ने कहा ये कोई नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, बिना बताए भी ले सकता है। तो इसकी लगभग यही कलर आता है। मैंने पहले ली थी, उसमें वैरायटी ज़रूर अलग थी लेकिन कलर उसमें ये था। और ये वाली आप कोई भी ले सकते हैं। और डालने के बाद या तो आपको सर ऐसे उल्टा रखना है या फिर ऐसे दबा के रखिए जब तक कि आँख में जो दवाई की बूंदें हैं वो ख़त्म ना हो जाए और पूरी नसों के अंदर चली ना जाए। तो इस तरह आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, नाक में बिल्कुल नहीं जाएगी अगर ये दबा कर आप रखेंगे। तो ये वाली आप ले सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए अगर लेना चाहो तो। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मैंने काफ़ी सारा काम किया घर का और अब थोड़ा सा फ्री होके मेरा अपना फेवरेट नाश्ता कर रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स बच्चों को ठीक ठाक पसंद है, ज़्यादा पसंद नहीं है। और वैसे भी आज उनके केले आए हुए हैं तो जूस बन जाएगा, उनके लिए वो खूब है, उनको जूस ही पसंद है। और मैं ये थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद बाकी काम करूँगी। संडे के दिन वो नहीं उठते हैं, संडे के नाम पे वो 2-3 साढ़े 3 घंटा एक्स्ट्रा सोते हैं, बस ये उनकी दादागिरी समझ लो आप। और मुझे भी ठीक लगता है, मैं अकेले काम करती हूँ, मुझे मेरा काम जल्दी निपटता है। और उठाऊँ क्या, तेज़स से डर लगता है, वो संडे को नहीं उठाने देता, बोलता है संडे को कम से कम 11 साढ़े 11 तक मुझे ना उठाओ, और अगर उठा दिया तो पूरे दिन फिर सुनाता रहेगा। तो मैं बता रही थी कि बच्चे जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो शिकायत लेके आते हैं और हम लड़ाई मेटते हैं, फिर जाके लड़ते हैं और फिर झगड़ के आ जाते हैं। तो इस तरह अगर बड़े करने लगें तो वो जो है सबकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होता है, खुद के लिए जो झगड़ता है उसके लिए और बाकी वालों को जिनका जीना हराम करता है उनके लिए भी। आखिर मतलब कितनी बार और कितनी बार ऐसे किया जा सकता है, जैसे कि 1-2 बार तो बार वाले आकर ही समझाएंगे, 2-4 बार पंच भी आ सकते हैं, इसके अलावा जो है घर वाले समझाएंगे या बार वाले समझेंगे। आखिर ऐसा कितनी बार करेंगे, मतलब आप लड़ाई करो, लड़ाई करने के बाद जब तक आपकी चल रही है तब तक आप दनादन करो और उसके बाद जब आपकी नहीं चल रही है, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, तब आप लोगों के सामने जाके बोलो हमारी सिचुएशन सही करो, फिर लोग आते हैं, फिर जब ठीक हो जाता है तो फिर आप दोबारा लड़ते हो। तो इतना सब कुछ क्यों आखिर, मतलब ये सब होता है ना तब जो है आखिर होते होते एक दिन ऐसा आता है कि फिर हमें विश्वास हो जाता है सामने वाले पे कि अब कोई सुधार नहीं होने वाला, मतलब हर बार ऐसा ही होने वाला है। यानी इतना पक्का भरोसा हो जाता है हमें सामने वाले पे कि हमें उसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं होती है। मेरे हिसाब से ये लोग सबसे ज़्यादा घटिया लोग हैं, क्योंकि ये ना खुद जीते हैं चैन से, ना दूसरों को जीने देते हैं। जो लाइफ हमें भगवान ने दी है, हमारे माता पिता ने दी है, उस लाइफ को किसी और को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। और कोई और अगर बर्बाद कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उससे अपनी लाइफ छीन कर और अपनी लाइफ में जो हमें जीने का एक चांस मिला है उस चांस को हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ये हमारे खुद के हाथ में है। किसी और की क्या मजाल कि हमारी लाइफ के साथ कुछ कर सके। अगर करता है तो डट कर सामना करो, हारो मत, रो मत, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाओ मत, बस जितना हो सके हिम्मत से सामना करो, यही कहना चाहूंगी मैं। इसलिए कहती हूँ कि अगर यही करते रहेंगे तो फिर जिएंगे कैसे। मैं तो कहती हूँ कि आप भी जियो और दूसरों को भी आराम से जीने दो। अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो कि दूसरों की लाइफ को परेशान और बर्बाद करने के लिए ही जैसे पैदा हुए हों, और मुझे उनका सामना करने का मौका मिला
और अब जो है मैं इतनी मतलब श्योर हो चुकी हूँ कि इन लोगों से ऐसे कोई और भी लाइफ में आएंगे तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा। तो खाने का टाइम हुआ दोपहर का, और मैं खाना हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब रोटी और सब्जी दोनों साथ साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाला या ज़्यादा नमक मिर्च, जो हरी मिर्च है, लहसुन है, ऐसे मतलब मसाले बहुत ज़्यादा मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, सिंपल सा बनाती हूँ। थोड़ी 5-6 कली ले लेती हूँ लहसुन की, और इसके बाद कुछ भी ज़्यादा नहीं डालते हैं। और जब आलू की सब्जी बनाते तो इसको बिल्कुल आलू नहीं तलते हैं, इसलिए फटाफट मैंने मसाला डाल के पानी डाल दिया है। और आधे आलू मैंने बड़े काटे हैं, क्योंकि मुझे बड़े पसंद है, दिव्या को मीडियम पसंद है, तेजिस को आलू बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसका सिर्फ जो तरी होती है, जो पानी होता है जोड़, वही लेगा और कुछ नहीं लेगा। और इस तरह जो है साथ साथ सब्जी पक भी जाएगी, और रोटी थोड़ी फटाफट भी होती है, टाइम भी कम लगता है। और फिर मैं ये करने के बाद जो है आटा वगैरह थोड़ा बहुत गिरा, वो रसोई की सफाई मैं खाने से पहले ही कर देती हूँ, मतलब बराबर फटाफट करके फिर बाहर जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो ये सफाई कर दिया, अब खाना तैयार करके हम खाएंगे खाना, और इसके बाद जो है लगता है फ्री हो जाएंगे। थोड़ी देर देंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई, 1 घंटा 1.5 घंटा, और उसके बाद फिर जो है हो सका तो आज कुछ बनाऊंगी, ब्लाउज वगैरह, टाइम मिला तो ज़रूर बनाना है। और बाकी खाना खाना है तो आप भी आ जाइए, खाना तैयार है नहीं। और पता है पहले मैं प्याज नहीं खाती थी, लेकिन एक जो है इंस्टाग्राम पे बच्चा आता था जो बहुत ज़्यादा प्याज खाता था और प्याज का वीडियो बनाता था, उसके बाद मुझे प्याज अच्छे लगने लगे, और अब बिना प्याज के मुझे रोटी भाती नहीं है, खाना भाता ही नहीं है। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि अगर आपके कोई सांसों में से थोड़ी बहुत स्मेल आती है, या फिर पेट में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से कुछ दिक्कत आती है, तो आपको कच्चे प्याज खाने चाहिए। लेकिन अगर आप प्याज खाने के बाद 1 रोटी या फिर कुछ और खा लेते हैं तो मुंह से प्याज की बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। फिर अच्छे से सफाई कर देना। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।